नमस्कार। आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से तात्पर्य है कि 2024 का 10वां महीना प्रारंभ। लेकिन क्या आप जानते हैं 1 अक्टूबर किस लिए जाना जाता है? 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, 60 और 60 साल से अधिक लोगों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। प्रत्येक वृद्ध की के योगदान को याद करने, उनके स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए यह दिवस मान्यता देता है। 14 दिसंबर 1990 को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और 1 अक्टूबर 1991 से मनाया जा रहा है। IDOP इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन। 2011 में भारत में जो जनगणना हुई थी उसके बाद तो हुई नहीं, अभी होना है। उसमें बताया गया 60 साल और 60 साल से अधिक उम्र के 10.4 10.4 करोड़ यानी 10 करोड़ 40 लाख व्यक्ति वृद्धजन है। अब ये संख्या एक अनुमान है मोटा मोटा कि ये संख्या जो है 10.4 करोड़ जो है ये 16 करोड़ के आसपास हो जाएगी। जो 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी का 8.6%। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की आबादी में हर 10वां आदमी वृद्ध है। वृद्धजन वास्तव में मानव जीवन का सबसे अनुभवी पड़ाव जो है वृद्धावस्था है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा है 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और वृद्धाश्रम। तो मानव जीवन का सबसे अनुभवी पड़ाव जो होता है वृद्धावस्था होता है। आश्रम प्राणी में वानप्रस्थ और संन्यास इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वृद्धजनों के अनुभवी ज्ञान का हमें लाभ लेना चाहिए। वृद्धजनों को समाज में उचित सम्मान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की धरोहर है। वृद्धावस्था जीवन जो है या वृद्धावस्था की अवस्था जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का यथार्थ है। मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ, 60+ हूँ, कल आप भी होंगे और कई हो चुके हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम वृद्ध नहीं होंगे तो बेवकूफ़ी है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसी से गुजरते हुए हंसते हुए वो निकल जाता है। हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ती जा रही है, जिससे वृद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है और 2011 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति लागू हुई थी। अब आप देखिए, जो IDOP है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इसकी जो थीम है इस साल की 2024 की थीम है सम्मान के साथ वृद्धावस्था। यानी पूरे सम्मान के साथ वृद्धावस्था मनाना है। हमें वृद्धों को सम्मानित करना है, उनको सम्मान माला नहीं पहनाना है, बुके नहीं देना है। हमें उनके साथ उठना बैठना है, उनके साथ में उनके आशीष लेना है, उनको सम्मानित करना है। 2003 की थी वृद्धजनों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ये थीम रखी थी यूएनओ ने। 2020 में थी बदलती दुनिया से वृद्धजनों का लचीलापन। 2021 में थे सभी आयु वर्ग के लोगों को डिजिटल समानता देना। 2020 में महामारी और 2019 में थी आयु समानता की यात्रा। ये अलग अलग थीम रखी जाती है। इस बार की थीम है सम्मान के साथ वृद्धावस्था। इसी में मैं पढ़ रहा था, अजहर हाशमी कवि और साहित्यकार हैं, वो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर पत्रिका समाचार पत्र में। बोले बुजुर्गों की आशीष के आकाश में, उनका हेडिंग है बुजुर्गों की के आशीष के आकाश में उड़ती है हमारी प्रगति की पतंग। अगर आपकी प्रगति पतंग आप उड़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको बुजुर्गों के आशीष, उनका आशीर्वाद जरूरी है। सीनियर सिटीजन कहा जाता है इनको, बुजुर्ग कहा जाता है, वृद्धजन कहा जाता है। ये वास्तव में परिवार रूपी पुस्तक के वे पन्ने हैं। जो सीनियर सिटीजन हुए, बुजुर्ग हुए, वृद्धजन हुए, वो हमारी परिवार रूपी जो पुस्तक है उसके वे पन्ने हैं जिनको ध्यान और आदर के साथ पढ़ने पर पुस्तक दुआओं का दस्तावेज बन जाती है। ये अजहर हाशमी ने बहुत बढ़िया बात कही है। परिवार रूपी जमीन में जब बुजुर्ग हैं, आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं वो दुआ के बीज बोते हैं, तो वे बीज पीढ़ी संतान के लिए अंकुरित और पल्लवित होकर एक विशाल दरख्त बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, जिसकी टहनियों पे सफलता के सदाबहार सुमन खिलते रहते हैं। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी सफलता के समीकरण का सूत्र होते हैं बुजुर्ग।
बुजुर्ग जो हैं, वृद्धजन जो है, हमारी सफलता के समीकरण का सूत्र होते हैं। वो हमारी सफलता के समीकरण का सॉफ्टवेयर है। जमीन और बीज के उदाहरण से, दरकत और दुआ के दृष्टांत से यह स्पष्ट है। लेकिन आज आकाश को मिसाल बनाया जाए, अगर आज आप देखें कि जो हम जिनकी मिसाल कर रहे हैं, प्रगति की, पतंग उड़ाने की बात कर रहे हैं, वही वृद्ध सबसे ज्यादा परेशान है। आपने देखा होगा महाभारत के उद्योग पर्व के 35वें अध्याय के 38वें 58वें श्लोक में भी लिखा है कि जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं होते वह सभा नहीं है। महाभारत में लिखा है कि जिस सभा में अगर बड़े बूढ़े नहीं होंगे वह सभा नहीं है। जो धन की बात ना कहे वे बड़े बूढ़े नहीं है। जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, जो कपटपूर्ण हो वह सत्य नहीं। तात्पर्य बड़े बूढ़े यानी बुजुर्ग कर्म की प्रेरणा देते हैं और धर्म और सत्य का मर्म समझाते हैं। बुजुर्गों के अनुभव के आईने में हम भविष्य की छवि देख सकते हैं। लेकिन आज देखिए स्थिति क्या है। जो 2024 में यूनियन ने क्यों दिया सम्मान के साथ वृद्धावस्था, क्योंकि सम्मानित नहीं है बुजुर्ग। आप देखिए पूरे समय उनके साथ असम्मान, अनादर अभी होता है। अभी मैं इंदौर गया था, लौट रहा था, जाते समय भी एक नौजवान को लोअर बर्थ मिली थी और एक बुजुर्ग को अपर बर्थ। रिक्वेस्ट की उन्होंने, मेरे को चढ़ने उतरने में दिक्कत है। नौजवान बोला मेरे को लैपटॉप में काम करना है। अब रात में 11:30 बजे ट्रेन यहाँ से छूटती जबलपुर से इंदौर के लिए। बोले मेरे को ऑफिस का काम करना है 11:30 बजे। अंततः हम लोगों को करना पड़ा कि हमारी नींद में खलल होगा क्योंकि आप लाइट जला के काम करेंगे, इसलिए आप बंद करिए। और फिर वो चिढ़ के ऊपर चला गया। पर ये है देखिए असम्मान, अनादर। ये अभी 2 दिन पहले की घटना है। आए दिन टीवी न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज, बलात्कार, शर्मनाक घटनाएं तो होती, उसके साथ बुजुर्गों की बेइज्जती भी होती है। रेमंड्स के मालिक का हाल हम सबको जानते हैं। मुंबई में भी एक हुआ था, एक माँ अपने घर में ही खत्म हो गई थी कुर्सी में बैठे बैठे, और 4 साल बाद जब उसका बेटा आया तब पता चला कि वो तो कंकाल बन चुकी है। फुर्सत नहीं है हमारे बच्चों को। ये आंकड़े हमको डराते हैं, खासतौर से फ्लैट या पॉश कॉलोनी में हत्या के दर्दनाक हादसे। अभी आज ही न्यूज आई है, जबलपुर के ट्रिपल ITDM में एक अधिकारी अपने कमरे अकेले रहते थे। उनके पिताजी IIT कानपुर के डायरेक्टर थे और कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति भी यहाँ थे। वो अधिकारी हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के। वो घर में आजू बाजू किसी से मिलते जुलते नहीं थे, ऑफिस में थे। हालांकि वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे वो अधिकारी। उनका शव पाया गया। अब कारण बताया जा रहा है कि अटैक आया होगा। खैर चलिए, भारत में जो बुजुर्गों के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि बुजुर्गों की स्थिति बहुत खराब है। हेल्पेज ने एक सर्वेक्षण कराया था कुछ समय पहले, उसकी रिपोर्ट है। अब उसकी रिपोर्ट बता रही है कि बुजुर्ग के साथ हम कितना सम्मान कर रहे हैं, बुजुर्गों को कितना हम मान सम्मान दे रहे हैं। 23% वरिष्ठ नागरिक, वृद्धजनों का कहना है उनके साथ रोज दुर्व्यवहार होता है। 23% कह रहे हैं, देखिए 1/4 लगभग 1/4 बुजुर्ग कह रहे हैं उनके साथ रोजाना दुर्व्यवहार होता है। 35% बुजुर्ग मानते हैं कि उन्हें प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है। 35% बुजुर्गों का मानना है वृद्धजनों को कि उन्हें प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है। 38% बुजुर्गों का मानना है कि बेटे का बर्ताव अपमानजनक है। कितनी शर्मनाक बात है, जिस बेटे को बनाया, उसको अपने कदमों पे खड़ा होना सिखाया, वो अपने पिता के साथ असम्मानजनक व्यवहार कर रहा है। बेटे का बर्ताव असम्मानजनक है। 39% बुजुर्गों का कहना है कि उनके साथ बहू बुरा बर्ताव करती है। 38% तो बेटा और 39% बहू उनके साथ बुरा बर्ताव करती है। और इस रिपोर्ट की एक और चौंकाने वाली बात है, इसमें कहा गया कि बेटियां भी बुजुर्गों को प्रताड़ित करती हैं। ऐसे मानने वाले कम हैं, लेकिन 17% है। देखिए ये आंकड़े हेल्पेज के अभी हाल ही में उन्होंने एक सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दी है। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन एक्ट 2007 में पारित हुआ था। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 कहलाता है। वो माता पिता को, बुजुर्गों को हक देता है कि वे अपनी संतान से अपने लिए सुरक्षा और भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। आप मांग कर सकते हैं। यदि संतान ऐसा नहीं करती है तो बुजुर्ग माता पिता के द्वारा शिकायत करने पर संतान को 3 महीने की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने का दंड कोर्ट के द्वारा तय दिया जा सकता है। तब भी
एक्शन में नहीं लाया जाता। इसलिए फिर भी देखिए इतना नियम है, जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 उसने प्रावधान रखे हैं, लेकिन होता नहीं, क्योंकि कोई भी वृद्धजन माता पिता अपनी संतान की शिकायत करके रिश्तों को और कसैला नहीं बनाना चाहते। वो करते ही नहीं है, सहते रहते हैं, करते ही नहीं है, रिपोर्ट नहीं करते। सैद्धांतिक रूप से वास्तव में सुविधा की सरिता तो है, सुविधा की नदी तो है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से दुनिया का दुविधाओं का ये दलदल है। दुनिया में जो दुविधाएं होती हैं उनका ये दलदल है। इसलिए बुजुर्ग जो हैं करते ही नहीं शिकायत, उठते रहते हैं कि कभी तो हमारी मौत हो जाएगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जहाँ बुजुर्ग को एक अलग कमरे में डाल दिया जाता है। ठीक है, वृद्धावस्था में कुछ समस्याएं होती हैं, खासतौर से मल त्याग या मूत्र विसर्जन वगैरह की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको बिल्कुल बाहर ही कर दें। हाँ, आपके घरों में वैसी व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना है तो आप उनको करिए, लेकिन उस कमरे में आप आइए, आप तो बिल्कुल डाल के बैठ जाते हैं, 3 टाइम का खाना रख के चले गए। अब वो पेपर पढ़ने के शौकीन होते हैं, लेकिन अब मन नहीं होता पढ़ने का, वो चाहते हैं कोई हमको सुनाए। टीवी वो भी देखना चाहते हैं, वो भी मोबाइल चलाना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल उनसे बनता नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं वृद्धजनों के साथ में, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं भी वृद्धजन हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ अकॉर्डिंग टू एज। लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी बेटियाँ मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम जो हैं, जो कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू होते हैं, वो करते हैं। अभी मैं इंदौर में था, इसके पहले मैं शहडोल में था। शहडोल से मैंने फ़ोन किया बेटी को, मेरा इंदौर का टिकट चाहिए मुझको 27 तारीख की रात का। उसने बिना कुछ बातचीत किए तत्काल करा। वो ठीक है, नहीं मिल रहा था, उसने प्रीमियम तत्काल में कंफर्म टिकट दिया, जिससे कि पापा को परेशानी ना। फिर मैंने इंदौर से फ़ोन किया कि मेरे को 30 तारीख का टिकट चाहिए भोपाल से, क्योंकि यहाँ से याद मिल जाए। तो उसने इंदौर में नहीं मिला, उसने मेरे को भोपाल से जो इंदौर से भोपाल बस और भोपाल से ट्रेन का टिकट करके दे दिया। मैं सिर्फ आया, स्टेशन में बैठा और ट्रेन में मतलब मैं स्टेशन जाता, वहाँ कब जाता, क्या करता, या मोबाइल से होता नहीं, मुझसे बनता नहीं उतना। इलेक्ट्रॉनिक जो है डिजिटल दुनिया का मैं शामिल तो हूँ, लेकिन उतना इजीली परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मैं खुशी हूँ। रात में भी कल वो 8:30 बजे स्टेशन में एक्टिवा लेके आ गई कि पापा कैसे आएंगे लेने। लेकिन क्या ये बाकी जो हमारे लगभग 10% आबादी है उनको ये सम्मान मिल रहा है? आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम बुजुर्गों का मन से सम्मान करें, उनको मन से सेवा करें, सम्मान करें, क्योंकि वो हमारे लिए पहचान का काम करते हैं, हमारे लिए वरदान है। मेरे माता पिता मेरे लिए वरदान हैं, उन्हीं के कारण आज मैं इस स्थिति में हूँ। इसलिए अजहर हाशमी ने साफ ही कहा कि बूढ़ा बरगद बूढ़ा पीपल बूढ़ा नीम, बूढ़ा बरगद बूढ़ा पीपल बूढ़ा नीम बस्ती की पहचान है। ये बस्ती की पहचान है। जो लोग बाग बताते हैं ना, हमारी बस्ती में वो बड़े पीपल के पेड़ के वहाँ वाले घर में, वहाँ से दाएं मुड़ जाइए, बड़े बरगद के वहाँ पहुँचिएगा, या यहाँ आज बैठक होगी। तो बूढ़ा बरगद बूढ़ा पीपल बूढ़ा नीम बस्ती की पहचान है। सभी बुजुर्ग बस्ती की पहचान है। हम पे संकट आया तब हमने समझा, संकट में वरदान सरीखे सभी बुजुर्ग। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, इस पे आप सभी को शुभकामनाएं। और जैसा कि इस बार का थीम है सम्मान के साथ वृद्धावस्था, मैंने अब आपके घरों में सभी के यहाँ वृद्धजन हैं, उनके साथ हम बैठें, उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनके साथ हम अपने दृष्टांत शेयर करें, उनके साथ मिलें जुलें, उनके साथ उनको थोड़ा सा सम्मान दें। देखिए, वृद्धों को थोड़ा सा सम्मान देंगे, वो आपके साथ जीवन भर लगे रहते हैं और आपको आशीष देंगे। तो अजहर हाशमी ने सही कहा, बुजुर्गों के आशीष के आकाश में उड़ती है हमारी प्रगति की पतंग। आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर